है। एल्स क्या होगा, एल्स का क्या मतलब होगा, कंसोल या p.p मैंने यहाँ मंगाया नहीं है, मंगा लेता हूँ। इस एग्जाम्पल को बेटा आप बहुत तवज्जो से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ये बहुत काम की एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पे कहा है कि अगर कराची का डोमिसाइल नहीं है ना, तो आप उसको बता दें कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। p.inner.html सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और अगर कराची का डोमिसाइल है तो फिर आप फर्दर क्वेश्चन पूछोगे। अगर मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, इफ इज एजुकेटेड, अगर एजुकेटेड भी है तो आप क्या कहेंगे, p.inner.html congrats again, एक दफा you have secured this job, ठीक है। Let's suppose अगर अब इस बात को आप समझें कि अगर एक बंदा कराची का है ही नहीं तो उससे ये वाला सवाल पूछना सेंस बनता है हैं? वैसे मैंने यहाँ कराची लिख दिया, यहाँ कुछ और होना चाहिए था, बट आप समझदार हो, ठीक है, आप समझदार हो, सही है। तो मैंने यहाँ कराची लिख दिया। अगर एक बंदा कराची का ही नहीं है तो उससे ये सवाल, इस वाले प्रॉम्प्ट का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता। फॉर दैट रीजन यहाँ पे आप देखें मैंने एक नेस्टेड इफ लिखा है। क्या ये काम एंड से हो सकता था? अगर मुझे एंड लगाना पड़ता, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एंड लगाता और यहाँ पे इज एजुकेटेड लगाता, तो ये वाला प्रॉम्प्ट भी मुझे पहले लिखना पड़ता। ये प्रॉम्प्ट भी मुझे यहाँ लगाते हैं जरा, सॉरी यार, इस प्रॉम्प्ट को मैं, अगर इज एजुकेटेड वाले प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ लगा दूँ इस इफ से पहले, सही है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, इस केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दोनों बार यूजर से हम इंफॉर्मेशन पहले ले रहे हैं और एक बंदे की पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो इस प्रॉम्प्ट का तो मतलब ही नहीं बनता था। हमने एक कोटा सेट किया, सॉरी, सही है। अच्छा, मैं ये बात असल में जो है ना आज की नहीं कर रहा, ये मैं अंग्रेजों के दौर की बात कर रहा हूँ। तो मुसलमानों का एक कोटा होता था ना जॉब्स का, तो कराची डोमिसाइल वालों को जॉब मिलेगी। अब समझ गए? अब सही है, अब सही है। कायदे आदम ने कोटा रखवाया था ना, मुसलमानों का एक स्पेशल कोटा होता था। तो ये उस कोटे की बात हो रही है, कवर हो गया। अब काली गाड़ी नहीं आएगी। तो फॉर दैट रीजन बेटा आपको बाज दफा क्या होगा, एक पहले इफ की कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, तब दूसरी ट्रू होगी, सही है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। आपके अब्बू ने आपको कहा कि बेटा मेरे लिए जो है क्या ले गया हो, मदीना का बर्गर और अपने लिए आइसक्रीम भी खा लेना, ठीक है। आप गए, पहले आपने आइसक्रीम खाई, मदीना के बर्गर की दुकान बंद थी। अब आप वापस आए, अब्बू को बोला आइसक्रीम तो मैंने खा ली, बर्गर की दुकान बंद थी, तो क्या होगा, वो आइसक्रीम आपको थोड़ी देर में वो वसूल हो जाएगी। तो असल में अब्बू को कहने का मकसद ये था कि पहले बर्गर ले लो, बर्गर लेने के बाद आइसक्रीम खाना, है ना। अगर बर्गर ही नहीं मिला तो वापस आके बताओगे अब्बू बर्गर तो मिला नहीं, सही है। फिर अब्बू फिर भी बोले आइसक्रीम खाओ, तो आप ले लेना पैसे। तो पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, तब आप दूसरी की तरफ जा रहे हो, बात समझे। यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि अगर डोमिसाइल जो है मुस्लिम कोटा पे मैच हो रहा है, कराची का मैच हो रहा है, सही है। कराची बम्बई का हिस्सा था ना, है ना, बम्बई से अलग करके अलग सूबा बनाया था ना कायदे के 14 नुकात में से तीसरा नुक्ता था, और बस वही एक नुक्ता याद है मुझे, सही है। सिंध को बम्बई से अलग करके अलहदा सूबा बनाया जाए, क्योंकि मुसलमानों की आबादी यहाँ पे ज्यादा थी और अलग थी वहां से, ठीक है। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे हो रहा है। पहले आपने एक कंडीशन चेक की, तब अगली पे जा रहे हो। अब एक बंदा है ही नहीं सिंध का या कराची का, सही है, वो गुजरात का है, तो भले वो पढ़ा लिखा बंदा हो, उसको कराची में जॉब नहीं मिलनी, ऐसा ही है, ताकि मुसलमानों को जॉब मिल जाए, ठीक है। बात समझ गए आप? क्या हो गया यार, हाजिर हो यार, बिल्कुल रियल सिचुएशन है, ऐसा ही होता था भाई। और आपको पता नहीं है उस वक्त वोटिंग के लिए भी जो है, वोटिंग जो होती थी 1945 1945 वगैरह में, 1940 वगैरह में, हर बंदे को वोटिंग का राइट भी नहीं था। मुसलमानों में एक
एलीट क्लास थी, पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ उनको इजाज़त थी वोटिंग की, क्योंकि पता था लोगों को कि गरीब लोग हैं, खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है, तो पैसों पे बिक सकते हैं। एक बंदा जिसके घर पे खाने को पैसा नहीं होगा, वो हुकूमत चूज़ करने के लिए लॉयल थोड़ी होगा। तो उसको आप एक बिरयानी खिला दो, उसके घर में राशन डलवा दो, वो डाल देगा आपकी मर्जी का वोट। उसको घर पे परेशानी है, अगले वक्त का खाना कहाँ से आएगा? तो लॉयल डिसीजन गवर्नमेंट बनाने का कौन ले सकता है? वो ले सकता है जो इन सारे बेसिक नीड्स से आगे निकल चुका हो। इसको अपने घर के मसले हैं। उस वक्त ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम थे। कायद-ए-आज़म के बाद हमें वैसा कोई लीडर मिला नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बट कायद-ए-आज़म ने बड़े सियासी आदमी थे, जो मानने वाली बात है। उनको पता था कि वोटिंग सिस्टम ख़राब हो जाएगा, तो उस वक्त के वोटिंग राइट सिर्फ एलीट लोगों को ही थे, जिनको ये मामला नहीं हो। तो आप देखें, जहाँ पे भी मुसलमानों की आबादी होती थी ना, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लीग जीतती थी। ये गेम थी कायद-ए-आज़म की बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि अगर वो, और हर बंदा वोटिंग नहीं करता था। आज भी आप इंडिया में देखें, बहुत से मुसलमानों की ऐसी तादाद है जिनको वहाँ पे जूते पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं वो एक इंडिया ही उनको अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना, सही है। तो उस वक्त भी ऐसा हो सकता था, लेकिन कायद-ए-आज़म ने बड़ी अच्छी सियासत की उस वक्त। और अभी हमारे मुल्क में आपको पता है कितने बुरे हालात हैं, बताने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ऐसे रखेंगे ये मुल्क भी नहीं होता, तो अभी जो थोड़ा बहुत हमारे पास एटमी ताकत है, वो भी हम गुलाम ही होते ना उनके। तो अपना मुल्क जो है वो नेमत है, मानने वाली बात है, सही है। भले इसमें 10 खराबियाँ हैं और इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे, होती भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम उनसे बहुत बेहतर हैं, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।